नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है हमारी। 2026 में सेकंड ग्रेड जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमारी सीरीज चल रही है हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। राजस्थान के अध्ययन की बुक और अन्य सोर्स के माध्यम से नोट्स बनाए जा रहे हैं। और साथ में हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की समकालीन भारत यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें से हमने एक वीडियो पहले बनाया था भारत का भौतिक स्वरूप यानी चैप्टर नंबर 2 इस बुक्स का है, जिसमें से सीधे के सीधे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार, आकार और स्थिति। और ये जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए सेकंड ग्रेड 2025 के एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर को पहले आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, ये देख सकते हो जो मेन जो इसमें पॉइंट है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है। यानी जो भारत का अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आप इस प्रकार याद कर लो, ऐसे लिख लो। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया हमारे देश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। और जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कर्क रेखा है वो उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे अगर हम बात करें, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में है। यानी जो भारत का मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण और पूर्व दिशा में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो अब आप देख सकते हो, ये थोड़ा मैप के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। ये भारत का मैप है। यहाँ पर आप देखिए, ये अरब सागर, ए फॉर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, बी फॉर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूर्व। तो पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर और पूर्व और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। ये हमने थोड़ा मैप के माध्यम से देखा। और इसमें थोड़ा ये भी देख लो, जो राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार ये देशांतर है। और भारत की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो दे रखी है 2933 किलोमीटर। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम कितनी है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी जो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत की जो स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर है।
और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। आगे अगर हम बात करें तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से जैसे मान लो कि यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। यानी पृथ्वी 1 डिग्री जब घूमती है तो 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, इसका मतलब हो गया कि 120 मिनट, 120 मिनट यानी 4 डिग्री, 4 डिग्री इंटू 30, 4×3 = 12, 120 मिनट यानी 2 घंटे का मध्य अंतर है। यानी देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो 30 डिग्री है। आगे अगर हम बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये जो मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इसकी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी लिखी है, MOUCA यानी उत्तर प्रदेश, M का मतलब हो गया मध्य प्रदेश और O का उड़ीसा और C का छत्तीसगढ़, A का आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हो। आगे अगर हम बात करें भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। यानी भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर देखो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, यानी भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। उत्तर में चीन, तिब्बत, चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ है। यानी उत्तर जो दिशा है भारत की उसमें चीन का तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ है और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। इसे अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से देश के साथ सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, चीन के साथ देखते हैं कि कौन कौन से देश की सीमा, राज्य की सीमा लगती है। तो यहाँ पर ये चीन, तिब्बत है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लद्दाख और इसके बाद हिमाचल, इसके बाद उत्तराखंड और यहाँ पर ये बीच में नेपाल आ गया और इसके बाद सिक्किम और उसके बाद उत्तराखंड। तो इस प्रकार लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया, उत्तराखंड यहाँ पर राज्य हो गया और सिक्किम भी यहाँ राज्य है और अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पर राज्य है। तो ये इन राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये ट्रिक है, चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाही, उत्तरासी, अरुणा चीन में, लद्दाही, उत्तरासी, अरुणा चीन में। मैंने ये छोटी सी एक ट्रिक बनाई है। यहाँ पर जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है और 4 अन्य राज्य हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करें यहाँ पर नेपाल की, तो नेपाल की आप देख सकते हो कि किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये यहाँ पर नेपाल है। नेपाल की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार ये सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। इसकी भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, नेपाल की भी आप देख सकते हो यहाँ पर। नेपाल के साथ उत्तराखंड यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ हम बात करेंगे भूटान की, तो भूटान के साथ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और यहाँ पर हो गया सिक्किम और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल।
तो इस प्रकार भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। अब आगे हम बात करेंगे म्यांमार की। तो म्यांमार यहाँ पर है और इसके साथ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार देश के साथ। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, म्यांमार की भी देख लेते हैं। हाँ, ये रही। अन्ना मम्मी मारे, अन्ना मम्मी मारे, ये म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भारत के पूर्व में स्थित राज्य है। अब हम बात करते आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ बांग्लादेश जो देश है, इसके साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल आ गया, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये मेघालय, और मेघालय के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिजोरम की भी यहाँ सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। और इसके बाद अगर हम बात करें तो असम आ गया, असम की सीमा लगती है। इसकी भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, देखते हैं कहाँ पे है बांग्लादेश के साथ। हाँ, ये रहे। असमे त्रिमी, असमे त्रिमी पबागला, असमे त्रिमी पबागला, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये और ये राज्य हो गए, यानी ये बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाले स्टेट है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जो राज्य है वो सीमा बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात की सीमा लगती है, यहाँ पर राजस्थान की सीमा लगती है, यहाँ पर पंजाब की लगती है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की लगती है, यहाँ पर लद्दाख की लगती है। यानी दो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये राज्य हो गए। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने ये देखा कि चीन के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, और यहाँ हमने देखा पाकिस्तान के साथ। तो इस प्रकार भारत के जो पड़ोसी देश राज्य है उनके साथ राज्यों की सीमा लगती है, किस प्रकार लगती है। और ये आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैंने जो ट्रिक बनाई है वो आप देख सकते हो। भूटान के साथ अरुणा, ये देख सकते हो अरुणा सिप आसी भूटान से, अरुणा सिप आसी भूटान से, अरुणा सिप आसी भूटान से। अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश, सी का मतलब सिक्किम, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, आ का मतलब असम। ठीक है, तो इस प्रकार भूटान। तो इस प्रकार आप ये याद रख सकते हो। और यहाँ पर ये जो मैंने देश लिख रखे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तरी पश्चिम में है, और चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान उत्तर में है, म्यांमार, बांग्लादेश पूर्व में है, और समुद्र पार मालदीव और श्रीलंका है। और यहाँ पर ये म्यांमार की जो ट्रिक है वो भी देख लेते हैं। अन्ना मम्मी मारे, म्यांमार, मारे का मतलब म्यांमार, ए का अरुणाचल प्रदेश, ना का नागालैंड, मैं का मणिपुर, मी का मिजोरम। तो इस प्रकार मैंने ये ट्रिक बना रखी है, आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो मालदीव लक्षद्वीप समूह, ये आपका लक्षद्वीप समूह रहा, यहाँ पर ये मालदीव दक्षिण में स्थित है। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये भी थोड़ा देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर पूछा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है।
आगे बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल को उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की रेखाएं छूती हैं। आगे बात करें ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। मेरे एक मित्र ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए कौन सा देश है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा बांग्लादेश पढ़ा, भूटान पढ़ा, नेपाल पढ़ा, म्यांमार पढ़ा, लेकिन ये ताजिकिस्तान हमने नहीं पढ़ा। तो ताजिकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है भारत की। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश की है और अगला जो चैप्टर है वो मैं लेकर आने वाला हूँ जल्दी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। और दोस्तों हमारी सेकंड ग्रेड की जो सीरीज चल रही है हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।